नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे। और अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब करने से आपके संचित कर्म नष्ट होते हैं और उसके बाद आप लाइफ में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप में है, आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, अभी क्या चल रहा है और उसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये रीडिंग सबके लिए है, जो भी किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या कोई डिवोर्सी हो, या कोई डिवोर्स लेने का सोच रहा हो, और कोई क्रश हो, ये सब के लिए है। और एक टाइमलेस रीडिंग है और मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो थी, था, करेगा, करेगी, इस पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो अगर मैं किसी मेल के बारे में बता रही हूँ, तो अगर आप फीमेल देख रहे हो तो वो आप भी हो सकते हो, और अगर फीमेल के बारे में बता रही हो, अगर आप मेल देख रहे हो तो वो मेल भी हो सकता है। तो आपकी सिचुएशन से जैसा मैच करे आप वैसा ले लेना, ओके। और एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना मत भूलना। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी को एक्सचेंज करना ना भूलें, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तभी आपकी रीडिंग निकल के आएगी। और अगर आप किसी टॉपिक में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में वो टॉपिक डाल सकते हैं, मैं फ्यूचर में वो रीडिंग बना दूँगी, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे कलेक्टिव्स की टेम्परेंस रिवर्स में आया है। नाइट ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है। लगता है ये पूरी कार्ड मैंने उल्टे पकड़ी हूँ। मैं फिर से करती हूँ। Ace of Pentacles, Five of Wands and Seven of Wands. तो पहले हम पास्ट देख लेते हैं। ये आपका पास्ट है, ओके। तो पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस थे, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था, आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में थे और बहुत ही सैड थे, और चाहते थे कि कोई आपकी लाइफ में आए और वो सारी चीज़ें दूर हो जाए। आपको
आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था और आप ये चाहते थे कि कोई न्यू लव भी आ जाए आपकी लाइफ में और मैं फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करे। आप ये दोनों चीज़ चाहते थे। आपके जीवन में प्रेम की कमी थी क्योंकि आपके साथ हो सकता है कि आप मैरिड थे, किसी किसी केस में हो सकता है कि आप मैरिड थे और अपने प्रेजेंट पार्टनर से आप खुश नहीं थे। किसी किसी में केस में हो सकता है कि वो मैरिड होंगे और प्रेजेंट पार्टनर से खुश नहीं होंगे और किसी केस में हो सकता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा चलता हो, उनको कोई वैल्यू नहीं करता हो, उनके पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़ा चलता हो जो मैरिड नहीं थे, तो वो खुश नहीं थे अपनी लाइफ में। तो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए और आपको लव ऑफर करे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। तो ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी। पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी। King of Pentacle in reverse, the Chariot in reverse, Justice, bottom of the deck, King of Swords। तो पास्ट में आपके पर्सन फाइनेंशियली ऑब्सेस्ड थे। उनको अपनी लाइफ में पैसा ही चाहिए था ताकि वो अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को अच्छी तरह से जी सके, वो जो चाहते वो हासिल कर सके। तो उनको लगता है जिसके पास पैसा है उसके पास सब आ जाता है, प्यार भी आ जाता है, जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ऐसी उनकी थिंकिंग थी पहले और वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं थे, दिशाहीन हो गए थे। वो सही डिसीज़न नहीं ले पाते थे। तो वो चाहते थे कि उनके साथ जस्टिस हो। तो वो चाहते थे कि कोई उनकी लाइफ में आए और उनको मेंटल क्लैरिटी दे, कि उनको समझाए, उनको प्यार दे कि उनको क्या करना चाहिए आगे। तो फिर और उनका नेचर ऐसा था कि वो इमोशनल नहीं थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे। और ऐसा समझो कि उनका दिल पत्थर का था। हो सकता है उनको पास्ट में चीटिंग मिली हो, इसलिए वो इस तरीके से हो गए होंगे, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहता होगा। तो वो प्यार पे बिलीव नहीं करते थे, बट चाहते थे कि कोई ऐसा लव उनकी लाइफ में आ जाए, ट्रू लव आ जाए, जिससे वो ठीक हो सके, क्योंकि मेंटली वो डिस्टर्ब थे बहुत। तभी उनकी लाइफ में आपकी एंट्री होती है। वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि आप कितने नीडर हैं, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, पावर है। आप उनको आदिशक्ति का एक रूप लगते थे और आपके अंदर इतना प्यार दिखाई देता था उनको, आपके अंदर इतना प्यार दिखाई देता था। और ऐसा लगता था कि आपके से मिलने के बाद उनको ऐसा लगता था कि ये एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा फील होता था, एक घर जैसा फील हुआ उनको, एक घर जैसा फील होने लगा। और वो अपने मन ही मन बना लिए थे कि वो आपको प्रपोज करेंगे, आपसे शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया था, ये आपके सामने शो नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ था, इसलिए वो डरते थे प्रपोज करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो आपके साथ ही अपना घर बसाएंगे, आपके साथ ही उसका फ्यूचर है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते थे। तो अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या है आपकी सिचुएशन।
जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, and bottom of the deck, four of pentacles. तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ उनकी लाइफ में कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, या किसी ने उनको आपके खिलाफ भड़का दिया हो और उन्होंने आपको फिर घोस्ट कर दिया बिना कुछ बोले बताए, या फिर अपना डिसीज़न सुना दिया, जजमेंट सुना दिया आपके लिए कि आपकी गलती है, आपने ऐसा किया, और आपकी सफाई भी नहीं सुनी कि आपने किया है कि नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया और उसी को सच मान लिया और आपके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया और ब्रेकअप कर दिया। किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका फिर ब्रेकअप हो गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे उनको समझ में आ गया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपकी कोई गलती नहीं थी, उनको उनका कर्मा मिला। तो उनको ऐसा समझ में आने लगा कि मैंने उस पर्सन के साथ गलत किया, इसलिए मुझे ये सब कर्मा मिल रहा है। क्योंकि कर्मा क्या होता है उनको अभी पता चला, पहले वो कर्मा पे बिलीव नहीं करते थे। जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी, हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ आने लगे, रिलेशनशिप इश्यूज़ आने लगे, हाँ उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी में चले गए होंगे, तो फिर वहाँ से उनको चीटिंग मिली होगी। तब उनको समझ में आया कि मैंने तो इसको चीट किया था, तो इसलिए मुझे भी चीटिंग मिली है। तो फिर जजमेंट आया, पास हुआ भगवान की तरफ से, उन्हें कर्मा मिला, उनको समझ में आया, उनको रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने गलत किया है। तब वो चाहते हैं आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आपसे ही शादी करेंगे और अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने गलती की थी पास्ट में। तो वो आएंगे आपके पास और आप दोनों अपने यूनियन को सेलिब्रेट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। अभी फ़िलहाल वो अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, तो अर्निंग्स तो करनी पड़ेगी, बिना पैसे की लाइफ कैसे जिएंगे आगे की। तो फ़िलहाल वो अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आप भी अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, और वो आपको पकड़ के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आप सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। देखो वो आपको अपनी दिल की रानी मानते हैं, एम्प्रेस। और अब आपके पास सब कुछ है, पहले आपके पास नहीं था, लेकिन आपने बहुत ही मेहनत की, हो सकता है आपने इनर वर्क किया हो और आपने अपने बिज़नेस या जॉब में कुछ मेहनत करी हो, काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट अब आपको मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है। तो वो देख रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल रही है और आपकी ब्यूटी से भी वो मेस्मराइज हो रहे हैं। हो सकता है सब लोग आपके बारे में बात कर रहे होंगे, तो इससे उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप कैसे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, और वो आपके साथ एक फैमिली बढ़ाना भी चाहते हैं। वो आपके साथ बच्चे भी देखते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं, ओके। और हाँ वो आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड भी है, तो हो सकता है वो
आपको पाने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। वो आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड भी है और हो सकता है उनको कुछ एडिक्शन भी हो, क्योंकि जब उनके लाइफ में कर्मा आया तब वो बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में चले गए होंगे, तो उन्होंने किसी एडिक्शन का सहारा लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आपका फ्यूचर। और हाँ, वो बहुत ही इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, बहुत ही स्टबन नेचर है उनका, और अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है। और एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, हो सकता है वो बड़े हों, आप छोटे हो, या फिर आप बड़े हो वो छोटे हो, ऐसा भी हो सकता है। और कोई फादर फिगर भी हो सकती है, मतलब कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या जैसे कि एज ज़्यादा हो सकती है उनकी, या कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है। और ये ऐसे पर्सन है जिन उनके घर में सिर्फ उनकी चलती हो, ये उस टाइप की पर्सनालिटी है। और ये ना सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। और इनके ये समझो कि इनका दिल पत्थर का है, बट इनके अंदर मतलब नारियल जैसे हैं, ऊपर से हार्ड अंदर से नरम। इनके अंदर प्यार भी है, वो आपसे प्यार भी करते हैं। Queen of Wands, Eight of Swords, Six of Pentacles, तो वो देख रहे हैं कि आपके अंदर करेज आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ हो रही है, आपकी ब्यूटी की तारीफ़ हो रही है, तो ये सब चीज़ देख रहे हैं। ये सब चीज़ वो देख रहे हैं, और अभी वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो बंधे हुए हैं और चाहते हैं कि ये सब खोल के, मतलब उनका हाथ भी बंधा हुआ है, आँख भी बंधा हुआ है, सब चीज़ बंधा हुआ है, तो ये सब चीज़ खोल के वो आपके पास आना चाहते हैं। वो अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, निगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, मतलब हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा हो जिनको आपका रिलेशनशिप पसंद ना हो सकता है उनकी मम्मी, मदर फिगर कोई ऐसी हो सकती हो जो ये रिलेशनशिप नहीं चाहती हो, तो वो बहुत ही ट्रैप फील कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये सारे बंधन तोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं, और आएंगे भी। अब वो आपका हक देना चाहते हैं। पहले उन्होंने आपका हक दूसरे को दिया होगा, आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, लेकिन वो अब आपको वो सब चीज़ देना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं दिया। ओके, अब उनको जब कर्मा मिला था तब वो इस एनर्जी में थे, मतलब बहुत सोचते थे, सोसाइटी के बारे में सोचते थे। पहले उनको रात को नींद नहीं आती थी, उनको सोसाइटी का भी डर था, आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नहीं है, अब वो इस एनर्जी से निकल गए हैं। रिवर्स में था ये कार्ड, तो पहले उनकी थॉट वैसी थी,
समाज का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, ये सब चीज़ का डर था, लेकिन अब नहीं है उनके अंदर डर। अभी फ़िलहाल वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, पूरी नज़र रखे हुए। अगर आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया हो या वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो आप दोनों एक दूसरे को फेक आईडी से सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से नज़र रख रहे हैं या किसी से पूछ के नज़र रख रहे हैं। तो पहले वो बर्डन में थे, अब उनके लाइफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी लाइफ में, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और आएंगे आपके पास, क्योंकि उनका भी कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आएंगे। अपना कार्मिक लोग होंगे उनकी लाइफ में, तो वो अपना कार्मिक साइकिल एंड करके आएंगे। आपने तो अपना कार्मिक साइकिल एंड कर लिया, अब उनका भी एंड होने वाला है, वो जल्दी आपके पास आएंगे। और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। पास्ट में उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, थर्ड पार्टी में डाला था। ओके, अब फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया। और देखिए फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आपकी शादी होगी कि नहीं, देखते हैं फ्यूचर में आपकी शादी होगी कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगी। देखो उनके इमोशंस गिर रहे हैं, टपक रहे हैं उनके इमोशंस। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अब आपसे वो बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है। पहले नहीं हुआ था रियलाइज़, तो अब उनको रियलाइज़ हो गया है। अब वो अपनी सारी बातें आपसे खुल के करेंगे, जो भी उन्होंने आपसे छुपाया था वो सब बातें बताएंगे, शेयर करेंगे अपने इमोशंस, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा। और जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों रोएंगे बहुत, वो भी रोएंगे। तो न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यू लव मतलब जो आपके रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में है तो वो वापस आ रहे हैं। ओके, तो ये निकल गया कि आपकी शादी तो होगी ही। अब क्या देखिए एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। पेशेंस का कार्ड रिवर्स में, मतलब उनको इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो रुके किस लिए हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज ही होगा, इसलिए रुके हैं शायद। फाइनेंशियली वो थोड़ा सा और अर्निंग्स हो जाए उनकी, तो ये सोच रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे। ये उल्टा ही है, उल्टा पकड़ी, बार बार उल्टा है। मैंने आपको क्या बोला था, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो वो अभी अर्निंग्स कर रहे हैं, धन कमाने में व्यस्त हैं। जब उनके पास सफिशिएंट बैलेंस हो जाए, सफिशिएंट अर्निंग्स कर लेंगे, आपको स्टेबल लाइफ देने में सक्षम हो जाएंगे, आर्थिक तौर पर
सक्षम हो जाएंगे तब वो आपको कमिटमेंट देंगे और आपसे शादी भी करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, उनका वेट करिएगा अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। और जिनका रिलेशनशिप चल रहा है तो वो तो हो गई। ओके, अब क्या देखें, अब क्या देखें, हाँ लव मैसेजेस देखते हैं। लव मैसेजेस आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स देखेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं कही है आपको। हिडन फीलिंग्स देखते हैं उनकी। हिडन फीलिंग्स अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनको लगता है कि आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो आप मूव्ड ऑन कर चुके हो ऐसा लग रहा है। तो ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए होंगे, बातचीत नहीं होगी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव्ड ऑन कर चुके हो। तो अगर आप मूव्ड ऑन नहीं करे हैं तो बताइए, जाके बताऊँगी तो। I hide who I really am from you। तो उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है कि वो किस टाइप के इंसान हैं। हो सकता है कि वो ऐसा दिखाते हो कि उनके अंदर प्यार नहीं है, वो अपने इमोशंस को हाइड करते हो। तो अब वो आपको बताना चाहते हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। लगता है ड्रग्स एंड अल्कोहल आया है। वो दुखी हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए उनको ड्रग्स या फिर अल्कोहल का सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्यों वो दुखी हैं, शेयर क्यों नहीं करते इमोशंस? ऐसे दुखी रहने से क्या होगा? जो भी है इमोशंस बता दीजिए। सैड फील क्यों कर रही हूँ? थैंक यू फॉर योर स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। तो जब आपका रिलेशनशिप था या अभी है, जो भी है, उस समय जब वो वीक पड़ जाते होंगे तो तब आप उनकी ताकत बनते होंगे। ये ऐसा उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है शायद, तो ये बताना चाहते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर मानते हैं। यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर। तो आप ही उनके लिए हो, ये बताना चाह रहे हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो वो अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो वेट करो, वो आएंगे ज़रूर। गिव अप नहीं करना बोल रहे हैं वो। मैंने बताई ना कि वो पैसे कमाने में ही लगे हैं, क्योंकि अच्छी लाइफ के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है। तो फ़िलहाल वो अर्निंग्स कर रहे हैं। आई लव द मोमेंट्स वी स्पेंड टुगेदर। तो पास्ट में आपने जो उनके साथ वक्त बिताया था उन सब चीज़ों को वो याद करते हैं। तो शायद वो ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेकर आपकी फ़ोटोज़ देखते हो या वीडियोस देखते हो और उन पलों को याद करते हो जो आपने पास्ट में बिताया है। और ले मैसेजेस। आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। उनको अच्छा लगता है जब वो आपको पकड़ते हैं कि आप उनको देख रहे हो। मैंने क्या बोला? आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। आई कांट लिव विदाउट यू। वो आपसे कहना चाह रहे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। लगता है आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, या नहीं, या फिर हो सकता है कि वो आपसे जल्दी से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। क्लास मैसेज ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने आपसे क्या बोला था
वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। तो कार्ड में भी आ गया आई वांट टू मैरी यू वन डे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि एक दिन आपसे शादी ज़रूर करेंगे। तो भैया अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनका इंतज़ार करें, वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे। और जो रिलेशनशिप में हैं तो अगर उनको डाउट है कि उनकी शादी होगी कि नहीं, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। आपका मैंने पास्ट बता दिया, प्रेजेंट भी बता दिया और फ्यूचर भी बता दिया। तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ आपकी शादी ज़रूर होगी। तो आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जिससे रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इंस्टा में DM करके। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्लेस यू, नमः शिवाय।